हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पार्ट 3। अब तक हम केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इक्वेशंस कैसे लिखते हैं और उनको बैलेंस कैसे करते हैं हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। अब हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आई एम ट्विंकल खेड़ा एंड वेलकम टू बुक्स एंड ब्रेन चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब बिकॉज यहाँ पे हम 10th क्लास की पूरी साइंस को कवर करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक। जैसे कि आपको पता है, केमिकल रिएक्शंस की 5 टाइप्स होती हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमारी लास्ट वीडियो में हम 2 टाइप्स कवर कर चुके हैं, कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन। आज की वीडियो में हम बाकी की 3 टाइप्स को कवर करेंगे। पहली 2 टाइप्स के लिए आप लास्ट वीडियो को चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो थर्ड टाइप है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज देयर आर 3 फ्रेंड्स, ठीक है, लेट्स नेम इट A, B एंड C। अब सपोज करो कि ये 2 जो फ्रेंड्स हैं B एंड C, इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है, लेकिन ये अकेली पड़ जाती है। तो अब A ने क्या किया, B को C के खिलाफ भड़का दिया। तो अब क्या हुआ, जो B की C से लड़ाई होगी और A और B इकट्ठे हो गए, A और B इकट्ठे हो गए और C बेचारा अकेला रह गया। क्लियर? तो यही है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मैं आपको साइंस के थ्रू समझाऊंगी। पहले हम एक एक्टिविटी देखते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी में क्या किया, हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को लिया, उसके अंदर हमने आयरन नेल्स को डाल दिया, राइट। तो अब ये दोनों का आपस में रिएक्शन हुआ। क्या रिजल्ट आया कि जो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्लू कलर था, ये रिएक्शन के बाद जो इसका कलर था वो फेड हो गया। सेकेंड थिंग, आयरन नेल जो था, आयरन नेल का कलर आपको पता है सिल्वर होता है, तो आयरन नेल ब्राउन कलर का हो गया। क्लियर? 2 ऑब्जर्वेशंस आपको समझ आ गई। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, कॉपर सल्फेट का जो कलर है ब्लू से फेड हो गया एंड आयरन नेल भी जो ब्राउन कलर का हो गया। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो अब मैं इस एक्टिविटी को रिएक्शन के हिसाब से बताती हूँ। FeS प्लस CuSO4 aqueous gives us FeSO4 aqueous प्लस Cu, ठीक है। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स अस फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो अब मैंने आपको क्या एग्जांपल दी थी, सपोज आयरन को हम A ले लेते हैं, SO4 को हम B ले लेते हैं और कॉपर को हम C ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने अब क्या बताया था कि BC जो है आपस में इनकी फ्रेंडशिप है और A अकेला है, ठीक है। A ने क्या किया, B और C की लड़ाई करवा दी। अब A और B की दोस्ती होगी और C को अकेला छोड़ दी। क्लियर? तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Fe प्लस CuSO4 गिव्स अस FeSO4 प्लस Cu, मतलब कि ये जो SO4 जो कॉपर के साथ लगा था वो Fe के साथ चला गया और कॉपर अलग हो गए, ठीक है। तो इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन ने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया या रिमूव कर दिया कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। अब और क्या ऑब्जर्व किया था हमने, जो आयरन नेल है दैट हैज बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द activity. Now I will tell you more examples of displacement reaction. Zn, that is zinc, plus copper sulfate aqueous gives us ZnSO4 aqueous plus copper. ये क्या है, कॉपर सल्फेट, और ये क्या है, जिंक सल्फेट। सेम पिछली रिएक्शन की तरह ही है। यहाँ पे अब क्या हो गया, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, तो बन गया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसी के साथ सेम सी रिएक्शन Pb that is lead plus CuCl2 aqueous gives us PbCl2 aqueous plus Cu। ये क्या है, कॉपर क्लोराइड, और ये क्या है, लेड क्लोराइड। यहाँ पे भी क्या हुआ, Pb ने मतलब लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और बन गया लेड क्लोराइड। अब डिस्प्लेस सिर्फ वही करेगा जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। यहाँ पे Zn एंड Pb दोनों ही क्या है, मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आई होप इट इज क्लियर। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम इसी के साथ CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखते हैं।
तो क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस इन द कलर ऑफ आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डू यू ऑब्जर्व आफ्टर कीपिंग द आयरन नेल्स डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फॉर अबाउट 30 मिनट्स। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2010 में आया हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है क्या ऑब्जर्वेशंस थी हमारी, कलर क्या चेंज हुआ था, आयरन नेल्स का कलर है वो क्या हो गया था, ब्राउन हो गया था, और कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो फेड हो गया था, ब्लू सोल्यूशन था वो फेड हो गया था। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज करो ये 2 फ्रेंड्स हैं, इसको नाम दे दिया हमने ए और इसको नाम दे दिया हमने बी। इसके पास एक बहुत सुंदर पेन है और इसके पास भी एक कैलीग्राफी का पेन है। इसके पास सपोज करो फाउंटेन पेन है, ठीक है। अब इन दोनों को एक दूसरे के पेन पसंद आ गए, तो इन्होंने क्या सोचा कि हम पेन्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। तो अब क्या किया इन्होंने, ए ने कैलीग्राफी पेन रख लिया और बी ने फाउंटेन पेन रख लिया। समझ आया? क्या कर लिया इन्होंने? एक्सचेंज कर लिया, अपने पेन्स को एक्सचेंज कर लिया। तो यही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक चीज डिस्प्लेस हो रही थी, डबल डिस्प्लेसमेंट में का मतलब है कि 2 चीजें डिस्प्लेस हो रही, राइट। तो लेट्स स्टडी विद द एक्टिविटी। इस टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन है और ऊपर वाले टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट सोल्यूशन। तो इन्होंने अब क्या किया, इन दोनों सोल्यूशंस को मिक्स कर दिया, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में डाल दिया, ठीक है जी। तो अब देखते हैं इस एक्टिविटी के बाद होता क्या है। अ वाइट सब्सटेंस इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड, ठीक है। एक वाइट सब्सटेंस जो पानी में नहीं घोला जा सकता वो बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, राइट। So any reaction that produces a precipitate can be called as precipitation reaction. किसी भी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट बनती है तो उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब इसी एक्टिविटी को मैं रिएक्शन फॉर्म में लिख रही हूँ। क्या किया था हमने, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाया था, तो उसके बाद हमारे पास क्या बनकर आया, बेरियम सल्फेट बनकर आया प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है जी। नाम लिख देती हूँ मैं, Na2SO4 दैट इज सेड टू बी एज सोडियम सल्फेट। BaCl2 को हम बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, BaSO4 को हम बोलते हैं बेरियम सल्फेट और NaCl को हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो मैंने आपको क्या बताया था, सपोज करो ये A है और ये B है, ये है जो हमारा फाउंटेन पेन है और ये है हमारा कैलीग्राफी पेन, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। ये बी ने क्या रख लिया, फाउंटेन पेन रख लिया और ए ने क्या रख लिया, कैलीग्राफी पेन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सच रिएक्शंस इन विच there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reactions. यहाँ पे आयंस की एक्सचेंज हो रहा है इसलिए हम इनको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नाउ लेट्स चेक आउट CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस when an aqueous solution of sodium sulfate reacts with an aqueous solution of barium chloride। अभी हमने यही एक्टिविटी की। क्या होता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड by the reaction of is formed by the reaction of SO4 2 negative, इनको हम आयंस बोलते हैं, and Ba2 पॉजिटिव के एक्सचेंज ऑफ आयंस की वजह से व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन गया है। अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेट द फिजिकल कंडीशंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन विच द रिएक्शन बिटवीन देम विल नॉट टेक प्लेस। रिएक्टेंट्स की फिजिकल कंडीशंस बतानी है जिसमें रिएक्शन ना हो। हमारे रिएक्टेंट्स की पहले फिजिकल स्टेट क्या थी, दोनों एक्वस थे। अब हमने कोई ऐसी फिजिकल स्टेट बतानी है जिसमें रिएक्शन नहीं होगा, तो वो क्या है,
सॉलिड स्टेट। ठीक है जी, अगर रिएक्टेंट्स की फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी तो रिएक्शन नहीं होगा, राइट। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन भी बीच में दिया गया है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैंने पीछे लिखी हुई है, यही थी केमिकल इक्वेशन, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। ये इसकी केमिकल इक्वेशन है और ये बैलेंस्ड है। आप नंबर ऑफ एटम्स इन द LHS एंड RHS साइड में कंपेयर कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इक्वेशन जो है हमारी ये वाली बैलेंस्ड है। अगर किसी को बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के बारे में नहीं पता तो वो हमारी फर्स्ट वीडियो चेक कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पार्ट 1, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन, यू नो इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं जो 2018 में 2 मार्क्स का आया हुआ है। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इन अ टेस्ट ट्यूब। सेम रिएक्शन है, सेम एक्टिविटी है। राइट इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। सेम क्वेश्चन है, ऑब्जर्व क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होती है। इक्वेशन हम पीछे देख चुके हैं, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, double displacement reaction. Let's move further. Let's see the third question. In a double displacement reaction, such as the reaction between sodium sulfate solution and barium chloride solution, ठीक है, 4 चीजें दी गई है नीचे। A, exchange of atom takes place. B, exchange of ions takes place. C, a precipitate is formed. D, an insoluble salt is प्रोड्यूस्ड। अब आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने करेक्ट वन बताना है। A इज B एंड D। B मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस एंड D मतलब एन इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड। पहले तो आप इन चारों को ही देख लो, आपको पता है एक्सचेंज ऑफ आयंस भी होते हैं, प्रेसिपिटेट भी होते हैं ना, 2 चीजें तो हम पहले ही देख चुके हैं। तो B और C तो पक्का है। अब ये देखो कि B और C किसी ऑप्शन में है इकट्ठे, लास्ट ऑप्शन में B, C एंड D, इसका मतलब D भी करेक्ट होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या बन गया, ऑप्शन डी, B, C एंड D। एन इनसॉल्युबल सॉल्ट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, that is of barium. Yeah. Now the last type of reaction is oxidation and reduction reaction. Let's first check the activity. यहाँ चाइना डिश में कॉपर पाउडर को रखा गया है और उसको बर्न करवाया जा रहा है। ठीक है, बर्न करवाना मतलब उसको ऑक्सीजन मिलना। Let's check what happens. The surface of copper powder becomes coated with black copper 2 oxide because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. क्या हुआ, कॉपर पाउडर का जो सरफेस है वो ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड के साथ कोट हो गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कॉपर में ऐड हो गई है और कॉपर ऑक्साइड बन गया है। ठीक है जी, इसी को अब हम रिएक्शन फॉर्म में लिखेंगे। 2Cu plus O2 in the presence of heat gives us 2CuO. Copper plus oxygen in the presence of heat gives us copper oxide. This is the reaction. अब इसमें क्या हुआ, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गई। इसका मतलब होता है कि कॉपर की ऑक्सीडेशन हो गई। ऑक्सीजन ऐड हुई मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल CuO, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction takes place. अगर कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन मिला दी जाए, हाइड्रोजन गैस मिला दी जाए इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर अलग, और जो ब्लैक कोटिंग है वो ब्राउन हो जाएगी। तो अब इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन को ऐड किया, मतलब कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन को ऐड किया, तो उससे क्या हुआ, कॉपर की जो ऑक्सीजन थी वो दूर चली गई, है ना। तो उससे क्या हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया। जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड ना हो और हाइड्रोजन ऐड हो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। नाउ अगर कुछ भी एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन करता है या हाइड्रोजन को लूज करता है, दैट इज सेड टू बी एज ऑक्सीडाइज्ड। और अगर कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन को लूज करता है और हाइड्रोजन को गेन करता है, उसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड। वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर्स गेट रिड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन. Such reactions are called oxidation reduction reactions
और रिडॉक्स रिएक्शन। जब एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। अब एक ही रिएक्शन में मैं आपको बताती हूँ। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, CuO plus H2 in the presence of heat gives Cu plus H2O। यहाँ पे अब आप कॉपर ऑक्साइड को अगर देखें, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर बन गया, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गई, लूज हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन लूज होना इसका मतलब क्या है, रिडक्शन। यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन पहले अकेला था, लेकिन अब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लग गई, तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस। आई होप इट इज क्लियर। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेट्स चेक आउट CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, you might have noted that when copper powder is heated in china dish, the reddish brown surface of powder becomes coated with a black substance. You know, पुरानी एक्टिविटी है, वही एक्टिविटी है। एक क्वेश्चन है, why has this black substance formed? क्यों हुआ ये black substance formed? क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन मिल गई, मतलब ऑक्सीडेशन हो गई। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। बी पार्ट है, व्हाट इज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड? तो यू नो दिस इज कॉपर ऑक्साइड। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। वही रिएक्शन जो हमने पहली रिएक्शन लिखी थी, 2Cu plus O2 in the presence of heat gives 2CuO. How can the black coating on the surface be turned reddish brown? अब दोबारा से रिवर्स रिएक्शन कैसे होगा? On passing हाइड्रोजन गैस, ये भी हम देख चुके हैं, ओवर द हीटेड मटेरियल, मतलब ओवर द CuO, ओवर द हीटेड मटेरियल। और हीटेड मटेरियल आपको पता है कौन सा है, राइट? I hope it is clear. Let's move on to the second question. 1 gram of copper powder was taken in china dish and heated. What change takes place on heating? Same change. आपको पता है कि ब्राउन कलर जो था वो ब्लैक कलर का हो गया है, right? Then when hydrogen gas is passed over this heated substance, a visible change is seen in it. Give the chemical equations of reactions, the name and color of the products formed in each case. दो केसेस दिए गए हैं, पहले वाला और बाद वाला। तो पहले वाला केस क्या था, जब कॉपर में हमने ऑक्सीजन मिलाई थी, मतलब कॉपर को हीट किया था, तो ये रिएक्शन हो गई थी हमारी। उसके बाद हाइड्रोजन डाल दी, तो वो क्या हो गया था, CuO plus H2 in the presence of heat gives us Cu plus H2O. So these were the two cases. Chemical equations हम लिख चुके हैं। नेम क्या है आपको पता है, रिडॉक्स रिएक्शन है। और कलर क्या है हर केस में, इसका कलर ब्राउन से ब्लैक हो गया है और इसका कलर दोबारा से ब्राउन हो गया है। ये ब्लैक बन चुका था, ब्लैक का कलर दोबारा से ब्राउन। नाउ वी विल सी इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन अवर एवरीडे लाइफ। तो आपने बहुत बार आयरन को जंग लगते देखा होगा, आयरन ब्राउन कलर का हो जाता है, उसको हम बोलते हैं corrosion. When a metal is attacked by substances around it such as moisture, acids, etc., it is said to be corrode and this process is called corrosion. Corrosion के बाद आयरन का जो कलर है वो ब्राउन हो जाता है, सिल्वर का जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है और कॉपर जो है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। सेकेंड इफेक्ट है रेंसिडिटी। When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. Usually substances which prevent oxidation, antioxidants, are added to foods containing fats and oils. तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स को इंक्लूड करते हैं। जैसे आपने लेस का पैकेट देखा होगा, उसमें नाइट्रोजन गैस ऐड की जाती है ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए। सो थैंक यू, दिस वाज अबाउट टुडेज टॉपिक एंड इसी के साथ हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर 1 क्लास 10th खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम अगले चैप्टर्स को कवर करेंगे। So for more videos, subscribe Books and Brain. Thank you.